भागवत महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी से पहले माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी प्रकट हुई थी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहन हैं। देवी अलक्ष्मी के नाम से ही समझ में आ जाता है कि इन्होंने आसुरी शक्तियों को अपनाया हुआ है, इसलिए इनका नाम अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी के बाद ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना जीवन साथी चुना था। माता लक्ष्मी धन्य धान्य की देवी है। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है उसे धन की प्राप्ति होती है। इसी के विपरीत माता लक्ष्मी की बड़ी बहन देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी है। देवी अलक्ष्मी को समुद्र मंथन से प्रकट हुए 14 रत्नों की सूची में नहीं गिना जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि देवी अलक्ष्मी का विवाह एक महर्षि जी के साथ हुआ था। प्रचलित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त जब रत्न निकले तो इन रत्नों के साथ कुछ उपरत्न आदि भी प्रकट हुए थे। इन्हीं उपरत्नों में से एक देवी अलक्ष्मी भी थी। कुछ अन्य प्रचलित मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से जब वारुणी यानी मदिरा का कलश प्रकट हुआ था, उस कलश को लेकर निकलने वाली स्त्री ही अलक्ष्मी थी। समुद्र मंथन से प्रकट हुआ मदिरा का कलश भगवान विष्णु ने दैत्यों को दे दिया था। माता लक्ष्मी का भाई जालंधर भी आसुरी शक्तियों का अनुकरण किया करता था। इसी प्रकार माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी भी आसुरी शक्तियों का अनुकरण किया करती थी। अलक्ष्मी भी माता लक्ष्मी की तरह समुद्र की पुत्री है। देवी अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक नामक के महर्षि के साथ हुआ था। जब महर्षि देवी अलक्ष्मी के साथ विवाह करके उन्हें अपने आश्रम ले गए तो देवी अलक्ष्मी ने आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया था। देवी अलक्ष्मी के मना करने से मुनि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवी अलक्ष्मी से इसका कारण पूछा। तब देवी अलक्ष्मी ने उन्हें बताया कि वे केवल कुछ निश्चित तरह के घरों में ही निवास करती है। तब मुनि ने देवी अलक्ष्मी को विस्तार से बताने के लिए कहा कि देवी, तुम किस तरह के घर में रहना पसंद करती हो और तुम्हारे प्रवेश करने से घर का माहौल कैसा हो जाता है। तब देवी अलक्ष्मी ने जो बातें मुनि को बताई वो बातें पृथ्वी लोक के सभी इंसानों को जानना चाहिए। देवी अलक्ष्मी के द्वारा बताए गए उनके निवास स्थानों के बारे में जानकर लोग परेशानी और गरीबी से बच सकते हैं। किन घरों में अलक्ष्मी का निवास होता है? देवी अलक्ष्मी ने निम्नलिखित बातें मुनि को बताई। देवी अलक्ष्मी ने मुनि को बताया कि वह दरिद्रता और अशांति की देवी है। मैं केवल उन्हीं घरों में निवास करती हूँ जो घर गंदे रहते हों, जिस घर के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हों। मैं अलक्ष्मी धन की देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन हूँ। जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं रुकती हूँ। जो लोग फटे पुराने और गंदे कपड़े पहनते हैं वो मेरे प्रिय होते हैं। जिस घर का स्थान में रहने वाले लोग गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, अधर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। मैं जिस घर में रहती हूँ वह निराशा से भरा होता है। वहाँ के लोग सिर्फ परेशान रहते हैं। मैं अकेले कहीं निवास नहीं करती। मैं जहाँ भी रहती हूँ मेरे साथ मेरे गुण भी वहाँ रहते हैं। अंधकार, निराशा, क्रोध, लालच, ईर्ष्या ये सब मेरे गुण हैं।
मैं उसी घर में प्रवेश करती हूँ जहाँ मेरे रुचि का भोजन पकता है। मुझे तामसिक खाद्य का प्रसाद अत्यंत पसंद है। लोग मेरी पूजा नहीं करते, इसलिए वो मुझे प्रसाद भी नहीं चढ़ाते। इसलिए मैं केवल तामसिक भोजन बनाने वाले घरों में निवास करती हूँ और स्वयं ही अपने लिए उस घर में बने प्रसाद को बिल्ली और कुतिया बनकर स्वीकार कर लेती हूँ। मैं उन घरों में बिल्कुल भी नहीं ठहर सकती जिन घरों में साफ सफाई रहती हो, जिस घर के लोग सुबह जल्दी उठते हों, भगवान की रोज़ाना पूजा अर्चना करते हों, हमेशा स्वच्छ कपड़े ही पहनते हों। ऐसे घरों में और स्थानों में मैं देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे घरों में मेरी छोटी बहन लक्ष्मी का निवास होता है। देवी लक्ष्मी की बातों को सुनकर मुनि को समझ आ गया कि उन्होंने किस संकट से शादी कर ली है। मुनि ने लक्ष्मी से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें अपने घर से दूर रखना चाहता है तो वो कौन से उपाय करके तुम्हें अपने घर से दूर रख सकता है। देवी लक्ष्मी को खट्टा और तीखा बहुत पसंद है, इसलिए जिस घर के बाहर उन्हें बाहरी गेट में नींबू और मिर्च लटकी हुई मिल जाती हैं, देवी लक्ष्मी वहीं से अपना भोग स्वीकार करके लौट जाती है। जो लोग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उन लोगों के साथ देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती है, क्योंकि वह अपनी बहन की प्रशंसा नहीं सुन सकती है। जिन लोगों के पास खूब पैसे आते हैं लेकिन पैसे पानी की तरह बर्बाद हो जाते हैं, वह लोग देवी लक्ष्मी के प्रभाव में आ चुके हैं। उन्हें देवी लक्ष्मी के प्रभाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। कई लोगों के पास खूब पैसे हैं लेकिन घर में सुख शांति नहीं है। इसका अर्थ है उस व्यक्ति को किसी और की किस्मत की वजह से इतने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो और उसका परिवार लक्ष्मी के प्रभाव में आ चुके हैं। घर में कभी भी माता लक्ष्मी की खड़ी हुई फ़ोटो या फिर उल्लू पे बैठी हुई माता लक्ष्मी की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। जिस तस्वीर में माता लक्ष्मी अपने पैरों पे खड़ी होती है या फिर उल्लू पे सवारी कर रही होती है, उन माता लक्ष्मी को चंचल स्वभाव वाला कहा गया है। ऐसी तस्वीरें व्यापारिक जगहों पर लगाना जा सकता है, लेकिन घर में नहीं लगाना चाहिए। घर एवं दुकान में देवी लक्ष्मी की अगर कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तो सबसे उत्तम तस्वीर मानी गई है जिसमें माता लक्ष्मी कमल के फूल पे बैठी हुई हो। ऐसी तस्वीर को बहुत शुभ माना गया है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।